चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8F चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 7th। माफ़ी चाहूँगा काफ़ी डिले वीडियोस में अपलोड करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी अगर बच्चा मेरे से ऑनलाइन अगर कोई भी बच्चा मेरे से ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करे 8802799941। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। 7th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, ठीक है। NCERT पढ़ना चाहता हो या फिर जो मैं रत्ना सागर पढ़ाता हूँ ये वाला कोर्स पढ़ना चाहता हो, कोई सा भी कोर्स आपको पढ़ना है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ ग्रोसर बॉट 20 डजन एग्स, भाई 20 डजन एग्स परचेज किए गए हैं एट ₹16 पर डजन, 16 पर डजन के हिसाब से। आउट ऑफ दीज, जिसमें से 8 एग्स वर फाउंड टू बी ब्रोकन, 8 अंडे भाई टूटे हुए निकल गए। ही सोल्ड रिमेनिंग, बचे हुए अंडे बेच दिए इन पैसों में, ठीक है, पर एग। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ₹16 पर डजन, इसका मतलब हो गया 1 डजन, इसको ऐसे लिखेंगे हम। सबसे पहले आप देखिए कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग्स कितनी है, 1 डजन एग्स कितने के हैं भाई, 16 रुपये के हैं, ₹16। 16 पर डजन मतलब 1 डजन, 1 डजन एग्स 16 रुपये के हैं, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 1 डजन में कितने होते हैं, 12 अंडे होते हैं, तो 12 अंडे कितने के हो गए, ₹16, ठीक है। 1 डजन एग्स कितने के हैं, 16 के, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 12 एग्स कितने हो गए, 16 रुपये के। 1 डजन लिखो या 12 अंडे लिखो एक ही बात है। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 एग। हमें एक अंडे की कीमत पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 16/12 ऐसे ही करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड अगर आप करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4/3 आ गया, ठीक है। इसको इतना रखो, आगे डिवाइड करोगे आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, अभी इसको इतना ही रखो, ठीक है। अब देखिए माफ़ी चाहूँगा अब देखिए अग्रॉसर बोट, अब देखिए 20 डजन एग्स को परचेज किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, टोटल एक्स बॉट, ठीक है। या इसकी जगह आप यहाँ पे सिंबल लिखिए जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। आप देखिए, ठीक है, चलो ठीक है, पहले ऐसे लिख लो, एक्स बॉट, ठीक है जी। कितने हैं, 20 डजन, समझ में आ गया। तो 20 डजन कितने हो गए हमारे, 20 और डजन मतलब 12, 20 मल्टीप्लाई 20 डजन, 1 डजन मतलब 12, 2 डजन मतलब 12 24, 3 डजन मतलब 12 × 3, 4 डजन मतलब 4 × 12, तो 20 डजन मीन्स 20 × 12, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 240, ठीक है। एग्स बॉट 240, तो हमने भाई 240 हमने एग्स परचेज किए हैं। अब 240 में से भाई अब आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो अंडे आपने परचेज किए हैं वो अंडे आपको कितने के पड़े, तो आप निकालोगे CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ 240 एग्स, कितना हो जाएगा। देखिए एक अंडे का प्राइस कितना है, 4/3, तो 240 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 × 4/3, यहाँ पे रुपीज़ लगा दो। एक अंडा इतने का है तो 240 कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक अंडा जो है फॉर एग्जांपल 7 रुपये का है, तो 2 अंडे कितने के निकालो, हो जाएंगे 2 × 7 14 रुपये के। 3 अंडे कितने के हो जाएंगे, 3 × 7 21 रुपये के। उसी तरीके से 240 अंडे कितने हो जाएंगे, 240 × 7, मगर यहाँ पे एक अंडा कितने का, 4/3 का, तो इसकी जगह क्या आएगा, 4/3 4/3 4/3 4/3, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा और 3 8 जा 24 और 0 मल्टीप्लाई 4, रुपीज़ तो यहाँ पे है ही, तो कितना हो गया हमारा ये हमारा हो जाएगा ₹320। मैंने काट के दिखाया नहीं, आप चाहो तो काट के दिखा सकते हो। 3 1 जा 3, 3 8 जा और 0 जा, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, इस तरीके से, ठीक है। तो 320 हो गए। तो CP ऑफ 240 एक्स कितना हो गया भाई हमारा,
320। तो भाई 240 एग्स हमने परचेज़ किए थे भाई 320 रुपये के, मतलब हमने अंडे परचेज़ करने में 320 रुपये खर्च कर दिए। अब 8 एग्स वर फाउंड टू बी ब्रोकन, 8 अंडे निकले भाई टूटे हुए, ठीक है। तो ही सोल्ड रिमेनिंग, तो हमारे पास जो बचे हुए अंडे थे इस बंदे ने बेच दिए। तो बचे हुए कितने अंडे थे, पहले हम लिखेंगे रिमेनिंग एग्स, रिमेनिंग एग्स। देखो जी टोटल अंडे कितने थे हमारे, 200, टोटल अंडे कितने हमारे 240 हैं, 240। कितने टूट गए, 8 अंडे टूट गए, 8 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने बचे रिमेनिंग एग्स, कितने हो गए हमारे 232, 232 हैं। अब इसने क्या करा, ही सोल्ड रिमेनिंग, जो बचे थे वही बेच दिए बंदे ने, तो 232 ही बेच दिए बंदे ने। कितने के हिसाब से बेचे हैं, एक अंडा बेचा इसने 1.5 रुपये का, एक अंडा बेचा इसने 1.50 का बेचा बंदे ने एक अंडा, ठीक है। तो देखिए जी, तो रिमेनिंग एग्स ने बेच दिया। अब हम निकालेंगे, बेच दिए तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग एग्स, ठीक है जी, रिमेनिंग एग्स। तो बंदे ने कितने के बेच दिए, बंदे ने बेच दिए, सेलिंग प्राइस निकालना है, 232 अंडे थे, बंदे ने बेच दिए इतने के 1.50 के, 1.50, ठीक है। एक अंडे पर एग मतलब एक अंडा बेचा 1.5 रुपये का, तो 232 अंडे कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 232 को 1.5 से, 232 मल्टीप्लाई 1.50, 348। तो बंदे को ये यहाँ पे लगा देंगे रुपीज़ 348। तो बंदे ने भाई अंडे खरीदने में तो 320 रुपये खर्च किए, बंदे ने अंडे बेचने में, हालांकि कम अंडे बेचे हैं, लेकिन अंडे बेचने में बंदे ने भाई 348 रुपये कमा लिए, ठीक है। तो अब बताओ इसको, मतलब 348 के इसने बेच दिए, कमा के लिए बेच दिए, 320 रुपये के खरीदे थे, इतने के बेच दिए। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कम के खरीदे थे, ज़्यादा के बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा 320 और 348 याद रखना है इसको, मैं इसको रब कर रहा हूँ, 320 और 348, 320 और 348, 320 और 348, 320 और 348, 320 और 348। हाँ जी, ये क्या था, ये तो हमारा CP, ये क्या था हमारा SP, ठीक है जी, ये हो गया ना। अब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। आ जाइए, सबके आगे रुपीज़ लगा दीजिए, रुपीज़, तो रुपीज़ 348 माइनस रुपीज़, ठीक है 320, ठीक है। तो 348 में 320 गए तो कितने बचेंगे हमारे 28 रुपीज़। इतना समझ में आया। अच्छा, हमें निकालना था गेन और लॉस परसेंट, तो इसको आप गेन बोल दो, चलो एक ही बात है, मगर जैसे क्वेश्चन में उसने दिया है वैसे ही बोलेंगे गेन। तो गेन परसेंट निकाल देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा गेन, अगर लॉस परसेंट होता तो ऊपर आता लॉस, नीचे तो हमेशा CP आता है और मल्टीप्लाई में 100 आता है, ठीक है जी। ऐसे हम निकाल देंगे गेन परसेंट। चलिए, तो गेन कितना है 28 है, CP कितना है, CP हमारा 320 है, मल्टीप्लाई में कितना है 100 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, परसेंटेज का साइन है, इससे ये कट गया, 4 7 जा 28, 4 8 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 35 अपॉन में 4%। इसको और डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 35 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा 8.75%। तो हमारा क्या हो गया गेन परसेंट, पीछे देख रहे हैं ना, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर देंगे सॉल्व। चलिए रब करते हैं।